हाय दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी का अब एग्जाम फिक्स हो चुका है। डेट सब डिसाइड हो चुका है और अब इसमें परिवर्तन होने के कोई ऑप्शन नहीं है। तो बहुत कम दिन बचे हुए हैं। 18 से 20 दिन ही बचे हुए हैं और इन्हीं दिनों को आपको क्या करना है, सदुपयोग करना है। इसी को आप जानते हैं, हम बहुत टाइम से आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो टेस्ट थे वो कंडक्ट करवा रहे थे। साथ ही साथ अपने जो टेस्ट थे हमने वो भी कंडक्ट करवाए हैं। हिस्ट्री का भी कंडक्ट करवा दिया है हमने, 3 टेस्ट हो चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं दिए तो आपको अवश्य देना चाहिए, आपको बहुत फायदा होगा। ये हमारा अभी जो एडिटोरियल ने टेस्ट कंडक्ट करवाया था, उस टेस्ट को हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे की कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको एक स्ट्रेटजी वीडियो भी दिया था, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आपको अवश्य देखना चाहिए था। उसमें बहुत सारी चीजें मैंने आपको समझाई कि अभी क्या करना चाहिए। साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक वीडियो दे दिया जाए, जो बहुत ही फायदा होगा आपको, बहुत ही काम का वीडियो रहेगा। ठीक है दोस्तों, आइए इसमें बहुत सारी ट्रिक्स और चीजों को मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे कि किस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए, ताकि 2 घंटे में आप 100 क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट कर पाए। कोशिश करेंगे कि आज मैथ का हो जाए और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रीजनिंग का दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। बाकी भी वीडियो हमने जितने भी दिए हैं आप उनको भी देख सकते हैं, आपको बेशक बहुत फायदा होगा, निश्चित तौर पर ये ध्यान रखिएगा। तो आइए देखिए शुरू करते हैं। यहाँ से देखना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में क्वेश्चन है, तो आप समझ जाएंगे, उसमें बहुत डिफरेंस नहीं होता है। कह रहा है कि ये जो नंबर दिया है, कह रहा है इस नंबर को अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है, तो बताइए कि इस संख्या को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए कि यह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो एक्स कोई नंबर होगा जिसको अगर इसमें प्रोडक्ट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। राइट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें से देखो सीधा सा क्या है कि आप इसका 59535 जो है इसका फैक्टर करना शुरू करिए और आप तुरंत समझ जाएंगे कि किस चीज का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसे मैं 5 से ही शुरू कर देता हूँ, बाकी किससे डिवाइड होगा मुझे नहीं पता है, बट ये तो पक्का है कि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ, क्योंकि अंत में 5 है तो 5 से डिवाइड होगा, तो 5 बन जाए 5, फिर बचेगा, देखो 5 बन जाए, यहाँ पे 5 बचेगा 4, 45 हो जाएगा, है ना। तो 5 9 जा 45, और फिर तो 3 में डिवाइड जाएगा नहीं, तो 0 बार जाएगा, और 5 7 पैसे 7 बार गया। अब आप एक चीज देख पा रहे हैं कि ये 7 आ गया, मीन्स ये दोबारा 5 से डिवाइड नहीं होगा। और 5 कितने बार आया है, एक ही बार आया है। इसका मीन्स है कि मुझे एक 5 और चाहिए होगा, तभी जाके ये परफेक्ट स्क्वायर बन पाएगा, क्योंकि दो दो को पेयर होना चाहिए। तो इसका सीधे से यहीं से आंसर आ गया, आपको करने की जरूरत आगे है नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने देखा कि इसमें 5 की जरूरत पड़ेगी, यानी एक 5 की जरूरत है। इस तरीके से आपको फैक्टर करने हैं। बाकी भी आगे कर सकते हैं, बस यहीं से हमारा काम हो गया कि आगे करने की जरूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि एक ही 5 से ये आंसर हो गया। इकाई का अंक 7 आ गया, यानी दोबारा 5 से नहीं कटेगा। तो इस तरीके से ठीक है दोस्तों। अभी देखिए एक क्वेश्चन ये है, बेहतरीन क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ, कह रहा है कि ये ए और ये बी, और ए प्लस बी का स्क्वायर और ए माइनस बी का स्क्वायर दिया हुआ है, और नीचे देखो वही फिर ए और बी और बी। तो यानी इसको अगर ऐसे कहें कि ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, और नीचे दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। राइट, यही दिया ना। ये पूरा देखो ए है तो ए स्क्वायर हो गया, और ये बी है तो बी स्क्वायर हो गया। तो आपसे पूछा है कि बताइए इस केस में आंसर क्या आएगा। अब देखो ध्यान से, वैसे तो इसका आंसर फिक्स है कि इसका आंसर 2 ही आएगा। कैसे आएगा मैं समझाता हूँ। अब आप जब इसको तोड़िएगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab बनेगा। कैसे बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। राइट, और जब इसको तोड़िएगा तो प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 2ab बनेगा। राइट, और नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अभी देखो 2ab कट गया, प्लस माइनस है। और ए स्क्वायर कितने बार है, 2 बार है, तो 2a स्क्वायर। और इसी प्रकार बी भी कितने बार है, 2 बार है, 2b स्क्वायर। तो अगर 2 को कॉमन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो ये क्या होगा, कट गया, और तो आंसर कितना आ गया, 2 आ गया सीधा। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सपोज कभी अगर ऐसा दिया हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ऐसा दिया हो, और नीचे क्या दिया हो, ए बी दिया हो, क्या दिया हो, ए बी दिया हो, यहां रखना मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या दिया हो, ए बी, तब इसका आंसर 4 आएगा। और इस केस में आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। तो ऐसा थोड़ा सा देखना है, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो ये ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, बीच में माइनस है, और नीचे ए बी दिया होगा हम 100%, तो क्या आएगा आंसर उसका, 4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ए सही है। समझा दिया कैसे आया, आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2, और वैसे कितना आता तो 4। ठीक है दोस्तों, समझ गए, ओके।
तो ये 2 ट्रिक हो गए। नेक्स्ट देखिए, कह रहे किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेष जो है वो 39 आता है। 39 कितना रिमाइंडर बचा है? 39 रिमाइंडर बचेगा अगर इससे डिवाइड करते हैं। तो उसी नंबर को अगर 17 से डिवाइड करें रिमाइंडर क्या आएगा? मैंने कहा जब भी ऐसे पूछे कि दोबारा डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर है, तो ये जो 39 है इसी को डिवाइड कर दीजिए 17 से, ठीक है। तो 17 टू जा 34, ठीक, बचेगा कितना? 5। तो रिमाइंडर कितना आएगा? 5 आएगा। सॉरी 3 बार जाएगा ना, 3 वो यहाँ 34 आएगा। तो ये रिमाइंडर कितना आ गया? 5 आ गया। ऑप्शन नंबर जो सी है दैट्स द करेक्ट आंसर, ठीक है, समझिए। अब देखिए इसमें से कह रहा है कि कौन सा जो भिन्न है ये इसको आपको अवरोही क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है? अरेंज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अवरोही में होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में, छोटे से बड़े की तरफ। अब देखो कैसे आपको पता करना है। एक तरीका तो ये है कि आप डिवाइड करके कर सकते हैं। जैसे 2 को अगर मैं 3 से भाग दूं तो एक बार कितने बार जाएगा? ये क्या है? 2 है ना, 20 समझिए जिसको, तो 0.6 बार जाएगा। ऐसे मान समझिए। अगर 8 को भाग देंगे 40 में तो एक बार 0.5 बार जाएगा, ठीक है। 9 को भाग देंगे ये कितना है? 50, तो 9 छके 54 ज्यादा हो जाएगा, तो 9 पन्ना 45 और 5 से ज्यादा ही बार जाएगा, ये तो पता है ना, क्योंकि 45 बचेगा 5 तो 0.55 कर सकते हैं, राइट इसने। और ये क्या है? 90 का 11 का भाग देंगे तो 11 8 60, ठीक, 88, तो यानी कि 0.8 समथिंग जा रहा है। तो देखो सबसे बड़ा भिन्न तो कौन सा हो गया? ये हो गया। सबसे छोटा कौन सा होगा? तो आप देखिए सबसे छोटा हुआ 0.5, 0.5 मतलब 4/8, तो 4/8 जो है वो सबसे छोटा हो गया। तो 4/8 कहाँ पे है? एक तो इसमें है, ए में है, और एक सी में नहीं है। और फिर दूसरे नंबर में छोटा कौन सा होगा? वो होगा 5/9, क्योंकि 0.55, तो कौन सा हो जाएगा? 5/9। तो ऑप्शन नंबर जो है, और तीसरा सबसे बड़ा कौन सा है हमारा? तो देखो ये है 9/11। तो यहीं से आंसर आ गया था हमारा ऑप्शन नंबर ए। वैसे तो सीधे सीधे, तो ऐसे आप अबाउट में समथिंग में डिवाइड करके देखा करिए, हमेशा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसको डिवाइड कर दिया, अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। कह रहा है कि ये जो संख्या दे रखी है, नंबर दे रखा है, का न्यूनतम मान क्या होगा जबकि इतने को 9 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। अब 9 से इसको डिवाइड करना है, और जो स्टार है उसको मिनिमम कितना होना चाहिए? तो 9 से डिवाइड होने का कंडीशन जानते हैं कि इन सभी को जोड़ने पर जो है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, राइट। तो अगर जोड़ना चाहिए देखो 5 4 9, 9 1 10, 10 6 16 और 3 कितना हो गया? तो 19, 19। अब 9 से डिवाइड कोई संख्या कब होगी? या तो वह 18 हो, ठीक है, या तो 18 हो, या फिर 27 हो, तभी 9 से डिवाइड होगा। तो अगर 19 को माइनस करें किससे? 19 से, तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है डी। कम से कम कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए, तभी जाके वह डिवाइड हो पाएगी। समझिए ना, 18 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 19 से संख्या तो 19 से बड़ी ही होगी, स्टार देखो जो भी आएगा इस तरीके से, ठीक है। ये विभाज्यता के नियम मैं बता चुका हूं कई बार। अब देखिए ये भी एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जब भी देखो यहां पर आप ध्यान रखिए, ये जैसे ये 1 पूरे का अपॉन दिया है, कितना दिया है? 1 अपॉन, तो अपॉन अभी उसको बुझाइए। अभी अब नीचे की बात करते हैं। जब भी आपको ऐसा कुछ भी दिया हो, क्या दिया हो? जैसे दिया हो कि 1 प्लस 1 अपॉन कुछ दिया हो ऐसा, फिर 1 ऐसे करके दे रखा हो, तो ठीक है, तो अभी ऊपर का छोड़ दीजिए और हम इस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। कहां पर? यहां पर। तो देखो ये 1 2 3, यानी एक बार, 2 बार, 3 बार, राइट। तो आप ऐसे कीजिए, सबसे नंबर नीचे क्या दिया है? 1 और x दिया है। अब हो गया। अब इसमें 3 कर दिए, 1 2 3 खाने बना दिए। अब आप इन दोनों जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 1 प्लस x आ जाएगा। फिर इसमें से x जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पर दूसरे नंबर पे क्या आएगा? तो x कितना हो गया? 2x, तो 1 प्लस 2x आ गया। अब फिर इसको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पर, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2, और 2x और x कितना हो गया? 3x आ गया, राइट। अब देखो अगर सिर्फ ये 1 नहीं होता तो मैं क्या करता? ये जो ये नंबर आया है ऊपर 2 प्लस 3x, इसको ऊपर रखता, और इसको जो पीछे आया था, पीछे क्या आया था? 1 प्लस 2x आया था, इसको नीचे रखता है, तो ये आंसर आ जाता। बट है क्या कि इसके ऊपर 1 भी दिया है, तो यानी ये क्या होगा कि अगर इसको हम ऐसे करिए 1 अपॉन 2x 2 प्लस 3x अपॉन 1 प्लस 2x, तो क्या होगा? ये ऊपर इंटरचेंज होगा। ये कहां पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा। समझ गए ना कैसे आया? क्योंकि नीचे 1 भी दिया है, इसका नीचे अभी तो जोड़ा किसका? नीचे का। तब आप क्या करेंगे? इसको इंटरचेंज कर दीजिए। इंटरचेंज मतलब कि नीचे की संख्या ऊपर 1 प्लस 2x और नीचे 2 प्लस 3x बराबर कितना है? 5 अपॉन में 8। बस आप इसको क्रॉस करके x निकाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा? देखो 8 1 जा 8 प्लस 8 2 जा 16x बराबर 5 2 जा 10, और कितना हो गया? 10 और 5 3 जा 15, 15x। तो ये 15x से आगे 16 माइनस हो जाएगा, 8 जो है 10 माइनस हो जाएगा, तो x बराबर कितना है? देखो यहाँ पे 2। तो आंसर आ गया हमारा कितना? 2। दैट्स द करेक्ट आंसर। समझ गया? अब एक बार मैं इसको और समझाता हूँ। सपोज ये ऐसे ही दिया होता है, क्या दिया होता? ध्यान सुनिए कि 1 अपॉन, फिर 1 प्लस 1 अपॉन, इसे यहाँ दिया ना, और यही नंबर
समझ में, इसको समझ में आया कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसको कैसे वो कर सकते हैं। देखो इसको यहाँ पे कर देते हैं साइड में। अब देखिए सपोज ये x ना होता, सिर्फ 2 होता और आपसे पूछता कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 5/8 आएगा। समझो कैसे। अब जैसे आपने यहाँ पे रख दिया 2, तो अब देखो इसको छोड़ दो, अभी यहाँ से करते हैं 1 2 3 और 3 बार है, तो देखो ऊपर कितना है 1, नीचे कितना है 2, ऐसे कर दिया आपने। अब देखो इन पे इस बार 3 खाने में 1 2 3, अब इन दोनों जोड़ दिए कितना आएगा 3 2 1 3, 3 में 2 जोड़िए कितना आएगा 5, और 5 में 3 जोड़ दीजिए कितना आएगा 8, 8 आ गया। तो ठीक है, अभी जो 8 है ये नीचे और ये 5 है ये, सही मतलब 8 जो है वो ऊपर और 5 कहाँ है नीचे। अगर सिर्फ इतना आंसर क्वेश्चन होता और ऊपर 1 नहीं होता तो आंसर क्या था 8/5, पर ऊपर 1 भी है तो ये 5 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, तो 5/8 सीधे आंसर। समझिए ना, ये शॉर्ट ट्रिक है। आप जोड़ने बैठेंगे कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इस तरीके की करिए। अब नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया है, कह रहा है कि अगर आप 0.99 इंटू 0.999 दिया है को डिवाइड करना है कितने से, 0.9999 से, तो कह रहा है कि इसका आंसर कितना आएगा। देखो आप ध्यान से, 0.99 इंटू 0.999 और अपॉन में कितना है 0.9999, राइट। अब इसमें कितने डिजिट है, देखो पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 डिजिट है और यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, वो है 2 डिजिट, तो कितना हो गया 5 डिजिट, और नीचे कितने हैं 4 डिजिट, राइट, सिंपल बात है। तो इसका मीन्स ये है कि ऊपर 5 डिजिट है नीचे 4 डिजिट है, यानी जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा, उसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट तो आएगा, क्योंकि नीचे संख्या डिजिट कम है ऊपर पॉइंट की संख्या ज्यादा है, तो जो भी आंसर आएगा उसमें 0 के बाद 1 डिजिट होना चाहिए, सीधा 0 के बाद मतलब जो भी आएगा पॉइंट के बाद 1, ठीक। अब देखो एक दिक्कत यहाँ पे ये है कि ये संख्या पूरी पूरी नहीं कटेगी कभी भी, आप कोशिश भी करेंगे तो ये इसका मतलब क्या है 0.9 तो आएगा और 9 के बाद कुछ संख्या भी आएगी, क्योंकि ये एक बार से ज्यादा तो कट ही रहा है, एक से तो कम ही है, तो एक से कम है मतलब, तो ये है 9 के बाद कुछ भी संख्या आएगी, 9 के बाद क्या आएगा कुछ भी आ सकता है, तो 8 कुछ ऐसे कुछ आएगा, तो यानी कि 0 पॉइंट जो है एग्जैक्ट नहीं कटेगा, तो फिर भी इसका आंसर क्या आएगा 0.99 इसका आंसर आएगा। इस तरीके से ये आपको करना नहीं है, डिवाइड नहीं करने बैठना है। एक ये अजम्पशन है कि यहाँ पे 5 डिजिट है, यहाँ पे 4 है, मतलब नीचे 4 है ऊपर 5 है, देखो 0 पॉइंट एक संख्या आएगी उसके बाद कुछ भी पीछे आ सकता है, तो यानी कि 0.9 से तो ज्यादा ही आएगा, ठीक है, समझ गया इस तरीके से। नेक्स्ट देखो, अगर दो संख्याओं का जो एचसीएफ है मासा जो है और एलसीएम जो है यासा, दोनों का सम कितना दे रखा है 680 दे रखा है, यानी एचसीएफ प्लस एलसीएम जो है ये है 680, करे कि उनका मासा और यासा जो जो एचसीएफ और एलसीएम जो है उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 84 है, 84 का, सॉरी जो एक मिनट सॉरी यहाँ ये नहीं कह रहा, यहाँ कह रहा कि जो एलसीएम है वो एचसीएफ का कितना है 84 टाइम्स है, कितना टाइम से 84 टाइम्स, यानी जो एलसीएम है वो कितना है एचसीएफ का 84 टाइम्स है, ठीक है एचसीएफ का। तो अगर यहाँ रख दीजिए, देखो एलसीएम हो जाएगा तो 84 टाइम्स तो ये हो गया 84 ये, और 1 एचसीएफ ये हो गया, तो कितना हो गया 85 एचसीएफ बराबर 680। तो अब यहाँ से आपका एचसीएफ आ सकता है, एचसीएफ कितना आ जाएगा, तो एचसीएफ को आप 680 में से 85 से डिवाइड कर दिए, तो ये कितने बार कट जाएगा 5 8 8 64, तो 8 45 और नहीं 8 बन जाएगा, तो हाँ 8 बार जा सकता है, 8 8 64 होता है ना, ओके, तो 4 बच जाएगा 8 45, ठीक है, तो ये 8 बार तो जाएगा, ठीक है, कितना गया 8 बार डिवाइड हो गया, ठीक है। अब इसको अब ये नहीं कि हमारा क्या आ गया एचसीएफ आ गया 8, तो एक चीज समझ ना कि एचसीएफ तो कितना आ चुका है 8 और एलसीएम कितना आ चुका है, तो उसका 8 का 84 गुणा कर देंगे, तो करेगा अगर एक संख्या, अब जानते हैं कि अगर एक संख्या कितनी देर की 56 है तो दूसरी कितनी होगी, जब भी है तो आप जानते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम और अपॉन में प्रथम संख्या जो फर्स्ट नंबर होता है वो दिया होता है, सेकंड नंबर पता करना है, तो एचसीएफ कितना है 8, ओके, एलसीएम कितना होगा 84 इंटू 8 और नीचे कितना है फर्स्ट नंबर कितना है 56, ठीक है, तो 8 7 56 8 से 56 ये कट गया, और 84 को आप काट देंगे कितने बार में 7 1 7 7 2 14 12 बार में, तो 12 8 96, 96 जो है वो हमारा नंबर हो जाएगा, समझ गया, इस तरीके से करना होता है, तो कितना आ जाएगा आंसर सीधा 96, दैट्स द करेक्ट आंसर, समझिए इस तरीके से। अब नेक्स्ट देखिए, कह रही जो संख्या दे रखी है, कह रहा है कि क्या कह रहा है कि 2.47 बार
47 दोनों पे बार है, 3.53 पे बार है और 0.05 पे बार है। इन सभी बार दिया हुआ है। हमसे पूछा है कि बताइए अगर इन तीनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो क्या आंसर आएगा। अगर इन सभी को आप क्या कर दें, ऐड कर दें तो क्या नंबर आएगा। देखिए एक तरीका तो है, मुझे आपको बताता हूँ ट्रिक कि अगर इसमें क्या करिए, जैसे 2.47 तो 47 में 2 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 245 अपॉन में 99, सीधी बात है। फिर इसी प्रकार से इसमें है तो 3 माइनस कर दीजिए तो कितना है देखो 350 अपॉन में 99, और फिर कितना आएगा देखो, तो इसमें तो 0 पॉइंट है तो कटेगा नहीं कुछ भी, तो 5/99। अगर आप इनको जोड़ दीजिए सबको, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 245, फिर 99 को, इसको सीधी सी बात है कि उसको 99 हटाना है, तो वही करना है कि पीछे से 2 डिजिट पॉइंट लगाना है और उसके बाद क्या करना है 2 डिजिट पर पॉइंट लगा करके क्या करना है और फिर बार जोड़ देना है, ठीक है। तो ये करना है। अगर आप जोड़ दीजिए कितना आएगा 350 245 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 250 ही आ जाएगा। 350 और 250 कितना हो गया, तो 350 और 250 हमने जोड़ दिया तो ये आ गया 600, ठीक है। अब 600 आ गया, ठीक है। अब 600 को 99 से आप भाग दे दीजिए, ठीक है, जीरो देखो 600 ये आया 600, राइट। एक मिनट, 600 अपॉन में 99। अब 600 में करना क्या है देखो, यहां पे हम क्या कर रहे थे घटा रहे थे, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा, तो क्या आएगा 6.2 अंक के बाद ना 06, क्योंकि 6 जोड़ दिया इस पे तो ये 12 आ गया, तो कितना आ गया 6.06, दैट्स द आंसर। तो ऑप्शन नंबर जो है डी, समझिए ना, यहाँ पे माइनस करना था तो जो आगे की संख्या है उसी को यहाँ पे जोड़ देना है, तो ये आ गया सीधे सीधा हमारा कितना 6.06 बार, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 200 से 600 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, कितने नंबर्स होंगे जो 4, 5, 6 से डिवाइड हो, यानी 4 से भी डिवाइड हो जाए, 5 से डिवाइड हो जाए और 6 से डिवाइड हो जाए। तो कोई भी नंबर जो इन तीनों से डिवाइड होगा वो क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम होगा, तो वो क्या होगा, तो वो होगा 30 होगा क्या, 6 12 5 60, तो 60 होगा ना कि 30। 60 ही एक ऐसा संख्या होगा जो इन तीनों से डिवाइड होगा। 60, अब जो 60 है वो 200 से 600 के बीच में होना चाहिए, तो जाहिर बात है कि इन तीनों से डिवाइड हो वो क्या है 60, तो आपको क्या करना है 200 में 60 डिवाइड कीजिए, कितने टाइम डिवाइड हो रहा है, तो 200 से कर रहे हैं, सॉरी 60 से कर रहे हैं, किसको 200 को डिवाइड कर रहे हैं कि कितने बार डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर क्या बचेगा उससे कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। तो 6 3 18 यानी कि 180, 6 चौक 24 जाते हो 3 बार कटेगा। वहीं 600 को अगर भाग देंगे 60 से तो कितने बार में कट जाएगा 10 बार में कट जाएगा, पूरा पूरा कट रहा है, राइट। तो यानी कि 10 से में से 3 माइनस कर दीजिए, क्योंकि 3 जो संख्या है शुरुआत की वो नहीं कटेंगे। अगर एक से पूछता 600 के बीच में तो कितना आता है 10 संख्याएं होती, परंतु उससे पहले कि जो है वो 3 संख्याएं तो कटेंगे नहीं, तो 10 में से 3 माइनस कर दीजिए कितना आ जाएगा 7। तो ऐसी कितनी संख्या होंगी 7 संख्याएं होंगी जो पूरी पूरी कट जाएंगी, ठीक है, समझ गया इस तरीके से। अच्छा यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना है, ये कह रहा है कि इसके बीच में पूछा है, यानी कि 600 नहीं ऐड करना उसमें, 600 नहीं मानना है क्योंकि 600 तो कट ही जाएगी, तो इसका यहाँ पे देखो आंसर, यहाँ थोड़ा देखो गड़बड़ हो गया था, 600 इंक्लूड नहीं करना क्योंकि बीच में पूछा है ना, तो 600 से कम पूछा है, तो इसका मतलब ये 6 नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे क्या नहीं होगा 7 नहीं होगा, उससे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर समझिए ना कितनी संख्या होंगे 6, 10 बार तो कट रहा है पर 10 नहीं 9 ये क्योंकि 600 यहाँ पे नहीं, क्योंकि बीच में पूछा है ना, तो 9 में से 3 माइनस किया कितना आ गया 6, ठीक है। क्या किया इसी ने कहा, उससे हमने 200 को डिवाइड किया, कितने बार डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर क्या बचता है कोई वो नहीं है। 600 को डिवाइड किया कितने बार हो रहा है, तो 600 उसमें वो नहीं करना है, ये पूछता है कि 200 से 600 के तक पूछता तो फिर हम यहाँ से आ जाते, उन दोनों के बीच पूछा है इस वजह से हमने एक संख्या कम किया 9, और 9 में से 3 माइनस किया कितना गया 6, समझिए इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, वही यहाँ पर दिए हैं आप इनको देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट कह रहे यदि 250 का 250 का 3/5 जो है, ठीक है, का भाग 210 के 4/7 से कितना देखे, तो अगर हम 350 को 3/5 से कर देते हैं तो कितना है, ये कट जाएगा 7 बार में 70 और 73 जा 210 यहां से आ गया। अब 210 को अगर 4/7 करते हैं तो 7 3 जा 21, 30 और 3 4 जा 120, तो 120 ये है और 210 ये कितना है, तो कितना आप देख पा रहे हैं 90 ज्यादा है, तो इस तरीके से आंसर ये जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे देखो इस टाइप क्वेश्चन में मैं समझा चुका हूं कि क्या दिया है, जैसे कि अगर ये क्या दिया 1 - 1/2 1 -
1/3, 1 माइनस 1/4 और सो 1 जा रहा है। तो अगर कितना है 2 1 जा 2 और 2 में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा 1/2, राइट? सेम है नहीं? इसी प्रकार से जब आप इसमें कीजिएगा तो क्या है, देखो 3 1 जा 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा 2/3 और सो ऑन ऐसे करेंगे 4 1 जा 4 और 1 माइनस करेंगे कितना 3/4, ठीक है? तो इस तरीके से करते करते जाएंगे तो अंत में क्या बचेगा n 1 जा n और n में से 1 माइनस करेंगे क्या है n माइनस 1 अपॉन में n, ठीक है? समझिए। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये संख्या इससे कट जा रही है, ये संख्या इससे कट जा रही है, ये संख्या जो है वो अपने से आगे से कटती जाएगी और इसी तरीके से जो संख्या होगी ये कट जाएगा और बचेगा सिर्फ क्या, यहाँ पे सिर्फ ऊपर n बचे 1 बचेगा और आखिरी में n बचेगा, क्योंकि इसको काटने वाला इसके बाद आता है। जैसे 4 का जो काटेगा उसको कौन काटेगा, इसके बाद जो आएगा। जैसे 3 काट कौन रहा है, इसके बाद, तो 4 n को काटेगा कौन, n के बाद, और n के बाद कोई संख्या आ नहीं रही है, तो यहाँ बचा कितना 1 और यहाँ कितना बच रहा है n, तो 1/n ऑप्शन नंबर जो है ए है, दैट्स द करेक्ट आंसर। दो अंकों से बनी एक संख्या में इकाई का अंक दाई के अंक से दोगुना है, ठीक है? कोई एक 2 नंबर के 2 अंकों की एक संख्या है जिसमें इकाई यानी जो यूनिट डिजिट है वो दाई यानी कि 10th डिजिट का ट्वाइस है, ठीक है? ये क्वेश्चन कह रहा है यदि अंकों को आपस में इंटरचेंज कर दें, ये नंबर को आपस में अगर इंटरचेंज कर दीजिए तो जो भी संख्या प्राप्त होगी वह प्रारंभिक संख्या से, जो मूल संख्या होगी उससे कितना है 27 ज्यादा है, ठीक है? अगर आपने नंबर्स को आपने इंटरचेंज किया तो क्या होगा, जो भी नंबर बनेगा उसका क्या होगा, उससे 27 ज्यादा हो जाएगा। तो पूछा है कि जो भी नंबर है उसका 50% कितना होगा, क्या होगा 50% कितना होगा। अब देखिए एक तो है ऑप्शन से सीधा जाइए, ठीक है? तो अगर मैं सपोज कहूं कि 50% 18 है तो वास्तविक संख्या कितनी होगी, 36 होगी नहीं होगी? 50% अगर 18 है तो पूरी संख्या क्या होगी, उसका आधा है ना, तो यानी कि 36 होगी। ये कितना होगा, अगर इसको तो 72 हो जाएगा, ऑप्शन चेंज करिए था यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा 2 8 16 और 2 4 96 और ये 6 और 126, ये संख्या मेरे सामने आ गई, ठीक है? तो ये तो वैसे ही नहीं हो सकती क्योंकि ये 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। अब बचे हमारे पास 2 ऑप्शन, हमसे कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या बनानी है जिसमें जो यूनिट डिजिट है, जो इकाई का अंक है वो दाई के अंक का दोगुना होना चाहिए। तो देखो ये 3 का दोगुना 6 है, ठीक है? ये हो गया, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि 7 दोगुना 9 नहीं है और 9 का ये भी नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा सीधा, ये आ गया हमारा आंसर 18, ठीक है? कि 18 वह संख्या है, वैसे संख्या 36 होगी बट इसका 50% कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। हमने बिना कुछ किए हुए सीधा आंसर बता दिया। अब देखो यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है वो क्या है 6 है और 10th डिजिट क्या 6 है, सॉरी 3 है, तो इसका दोगुना हो रहा है ना, और अगर इसको चेंज कर दीजिए तो ये बन जाएगा 63। अभी दोनों को माइनस कर दीजिए, अगर 63 में 36 माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये कितना जाएगा 27 बच रहा है, तो हो गया नंबर, ठीक है? समझिए ना, तो इस तरीके से आपको करना होता है। अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम कैसे बचाना है। ऐसे क्वेश्चन को कभी भी आपको वो नहीं कि एक्स मान के वाई मान के कुछ नहीं करना है, ऑप्शन से जाइए, सबसे आसान रहेगा। सॉरी अब यहाँ पे देखिए कह रहा है x प्लस 1/x जो है वो उसका मान कितना दे रखा है 3 दे रखा है। तो आपसे पूछा है कि x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर जो 8 है उसका वैल्यू जो है उसका मान क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, ये भी एक अप्रोच का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इसको अप्रोच सही करेंगे तभी आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है? तो इसको देखो कैसे कर सकते हैं। तो इसको कैसे जाना पड़ेगा, यहां से देखो एक बार इसको 3 बार में जाएगा, तो ये इसका एक बार स्क्वायर पता करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, और फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8। ये इस आएगा 3 स्टेप में। अब 3 स्टेप में आता कैसे है याद रखिएगा, जैसे कि आपको जब भी इसको यहां करते हैं और बताता हूं कैसे, यहां देखिए जैसे कि आपको जब भी ये दिया हुआ है x प्लस 1/x और दूसरा नंबर क्या दिया है मैं यहाँ पे, जैसे वो दे रखा है 3, तो आपको करना क्या, अब यहाँ पे देखिए अप्रोच क्या होगी, सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि इसका स्क्वायर पता करना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये कैसे आता है, तो ये होता है इसका स्क्वायर जो नंबर दे रखा है, जैसे यहाँ 3 दे रखा है तो 3 का स्क्वायर -2, 3 का स्क्वायर -2 मोस्ट इंपोर्टेंट। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 9 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 7, यानी ये एक बार में क्या आ गया 7 आ गया। अब देखो इसका आ गया, फिर से वही करना है, अब जो 7 आ गया उसका स्क्वायर -2, ठीक है? तो 7 7 जो 49 और 49 -2 करेंगे कितना आएगा 47, राइट? 47 आ गया। अब इसी तरीके से नेक्स्ट जो करेंगे, वैसे तो आंसर हमारा यही आ चुका है, अब हर बार देखो हर बार क्या आ रहा है इकाई का अंक 7 7, तो नेक्स्ट भी क्या आएगा 7 ही आएगा, 7 समझा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे 49, 9 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 7 आएगा। तो इसका सीधा है कि यहीं पे हमें आंसर आ चुका है, क्योंकि आगे करने की जरूरत है नहीं है, हमारा ऑप्शन देखिए क्या दिया है, सी दिया है 2207, यही हमारा आंसर है। आप एक बार कर भी सकते हैं, ठीक है? तो जो भी है इस तरीके से आपको अप्रोच करना होता है, पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत है नहीं है,
ठीक है, समझिए ना। बाकी अगर चाहे तो 47 के स्क्वायर करिए, -2 कीजिए, आपका 2207 आ जाएगा। बट ठीक है, आगे करने की जरूरत है नहीं, मैं बता दिया। करे एक परीक्षा में इन एग्जामिनेशन कदे के सॉरी एक परीक्षा में सफलता के जो अंक चाहिए वो कितने चाहिए, 33% नंबर चाहिए। किसी बच्चे को पास होना है तो कितने नंबर चाहिए उसको, 33%। एक विद्यार्थी ने 125 नंबर 25 अंक प्राप्त किए और वह 40 नंबर से क्या हो गया, फेल हो गया, पास ही नहीं हो पाया। अगर उसके 125 नंबर आए हैं और अगर 40 और आ जाते तो वह पास हो जाता। यानी उसको कितने नंबर चाहिए थे पासिंग करने के लिए, तो वो चाहिए थे 165 160 नंबर 5 चाहिए थे। अगर वह x नंबर का पेपर था तो उसका अगर 33% भी आ जाता है उसके पास तो कितना आ जाता, वो उसका 65 आ जाता। सॉरी, नीचे 100 आएगा, 33% ना, तो 100। यानी अगर x का 33% आता तो उसका कितना आ जाते, 165 आ जाते हैं। तो 33 का काट दीजिए, 5 बार में कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, यानी कि x 500 यानी कि 500 नंबर का पेपर होगा। दैट्स द करेक्ट आंसर। 165 नंबर चाहिए थे, 125 आए, 40 से फेल हो गया, यानी 40 और आ जाते तो पास हो जाता। यानी कि उसको 165 नंबर चाहिए थे। x का 33% करेंगे 165 के बराबर, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आ गया 100। क्वेश्चन नंबर ये क्या था हमारा, 15th। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, करें एक कक्षा में एक वस्तु की कीमत में 25% की कमी की जाती है और इस वजह से एक परिवार ने उसी खर्च को बनाए रखना चाहे, उन्होंने चाहे कि भैया हमें खर्च नहीं बढ़ाना है, तो उसी खर्च को बनाए रखने के लिए उस वस्तु की खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि कर दी। अगर कीमत कम हो गया, अब खर्च उतना ही करना, तो जो भी खा पी रहे थे उसमें क्या कर दिया उसने कि उन्होंने 20 ग्राम की 200 ग्राम सॉरी 20 ग्राम सॉरी 20 केजी की वृद्धि कर दी। तो बताना कि पहले वो कितना खा रहे थे, यानी पहले उनकी कितनी खपत रही होगी, बाद में उन्होंने 20 केजी उसमें और बढ़ा भी है। ठीक है, तो आपको ये पता करना चाहिए कि उनको बढ़ाना कितने % चाहिए था। जब भी देखो कहा कि खपत चेंज नहीं करनी है तो उनको बढ़ाना, मैंने कहा था हमेशा बता चुका हूँ, वृद्धि करना है। अब वृद्धि कैसे पता करते हैं, इंक्रीज, यानी कितना इंक्रीज करना पड़ेगा अपने अमाउंट को, तो 25% कमी हुई है 25 और 100 में से 25 कमी कर दीजिए, कितना हो जाएगा 75%। अब 25 से 75 यानी 1/3% इंटू 100 कर दीजिए, क्योंकि 100 भी करना पड़ेगा ना परसेंटेज में। तो यानी कि ऐसे कर सकते हैं कि, या सिर्फ ये कह सकते हैं कि कितना आ गया 100/3%, 100/3%। अब जो भी अमाउंट पहले यूज करते होंगे उन्होंने कितना बढ़ाया है, 100/3 या 1/3 कर दीजिए, सीधा कर दीजिए, 100 काट ही दीजिए, एक तिहाई का मतलब वृद्धि करनी पड़ेगी। सॉरी, ऐसे कर देते हैं 1/3 उनको वापस करते हैं, फिर इसमें समझाता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। कह रहा है कि हमें क्या करना है कि कितना वृद्धि करना पड़ेगा, कितना भैया उन्होंने बढ़ाया। तो हमने कहा कि 25 वृद्धि हुई थी और 25 कमी हुई थी, कितने में से, 100 में से, तो नीचे बचा कितना 75। तो ये कितना 1/3 की वृद्धि करनी पड़ेगी, कितने में से, x में से अगर 1/3 करें तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 20 kg। तो क्रॉस कर दीजिए, तो x बराबर कितना आएगा, शुरुआत में कितना रहा होगा 60 रहा होगा, तो 60 kg रहा होगा, उसमें से और 20 बढ़ा दिया। समझिए ना, इस तरीके से आंसर आ गया सीधे सीधा। आगे परसेंटेज छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना था। एक व्यक्ति 325 रुपए में एक वस्तु बेचकर 30% का फायदा भी कमाता है। यानी कि कोई पर्सन है भैया, देखो 325 में बेच रहा है तो उसको 30% का फायदा हो रहा है, वो 40% कमाना चाहता है, बहुत ग्रीडी है, उसका मन नहीं भरा 30% में, तो उसे विक्रय मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए, उसे अब कितना % बढ़ा देना चाहिए, अपना जो कीमत है, अपना जो अमाउंट है, उसको कितने % इंक्रीज करना चाहिए ताकि उसका जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाए, 40% हो जाए। ठीक है, तो देखो अब देखिए यहाँ पे हम अमाउंट से दिक्कत नहीं है, हम यहाँ अमाउंट की बात ही नहीं करेंगे। सोच ये थे कि सपोज 100 रुपए की चीज होती तो उसको फायदा कितने में कमा रहा था, 30%, यानी 130 रुपए में बेच रहा होगा, पर मन नहीं माना, अब वह 140 की बेचना चाहता है, 140, तो कितना % बढ़ाना चाहता है, 10 रुपए बढ़ाना चाहता है, कितने में से, 130 में से, 10 रुपए बढ़ाना चाहता है, 10 कीजिए ऊपर, तो 10 रुपए बढ़ाना चाहता है, कितने में से, 130 में से, कि 10 बढ़ा दे तो 140 हो जाएगा, इंटू 100 कर दीजिए, ओके हो गया। तो 100/13, 13×93, तो 7.6% के आसपास उसका आंसर आ जाएगा, यही आंसर है। समझिए ना, कुछ नहीं करना था, 125 का वो सब नहीं करना, हमने 100 मान लिया, 100 में से जितनी चेंज होगा उतना 125 में, 325 में भी होगा, वही सेम है, चाहे कोई भी अमाउंट दिया हो आंसर यही आएगा। ठीक है, कह रहा है कि एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए थे, इतने 35% ही पास हुए, तो ये पास 35 हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कितने 65% तो फेल हो गए होंगे, और वो कितने 65%, वो है 455 जो पास नहीं हुए हैं। तो अगर x बच्चे अपियर होंगे तो उसका 65% अगर आप पता करते हैं
65/100 तो जाके यह 455 हो जाएगा, यही तो कह रहा है ना, ठीक है, समझे ना। तो ये हो गया हमारा 455। तो कह रहा है कि बताइए फिर कितने बच्चे अपीयर हुए थे, तो 65 से काट दीजिए, 6 7 ये 7 बार हाँ 7 बार में कट जाएगा, क्रॉस कर देंगे x बराबर 700, ये 700 बच्चे अपीयर होंगे जिसमें 65% बच्चे तो फेल हो गए, वो कितने थे 555। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। कम मेहनत में ज्यादा नंबर स्कोर कीजिए। कह रहे एक खेप का 3/4 हिस्सा 8% फायदे पर बेचा गया, जो भी खेप थी कह रहे उसका जो 3/4 है वो 8% के फायदे पर बेचा गया और बाकी का 4% की हानि पर बेचा गया। अंत में जो फायदा हुआ है कोई मिला करके 600 रुपए का फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ है, 600 रुपए का फायदा हुआ है। तो पूछा है कि खेप का कीमत कितना था, खेप की कीमत कितनी थी। समझिए आप प्रश्न समझ में आ गया कि जितना भी अमाउंट था उसका 3/4 3/4। तो सपोज मैं मानूं कि अगर खेप की कीमत 100 रुपए थी, ठीक है, कितनी रुपए थी, 100 रुपए थी, तो 100 रुपए का 3/4, 3/4 में कितना हो गया 75 और ये हो गया 25, राइट, यही हुआ ना। बाकी बचा कितना, करे ये जो है इसको 8% के फायदे बेच दिया, तो ठीक है ये 8% के फायदे में बेच देते हैं। तो 8% का फायदा कितना हुआ, ये हो गया सॉरी 8% पर जोड़ दीजिए तो 108 रुपए के फायदे में बेच दिया। कितने को, 75 को हमने 108 रुपए के फायदे में बेच दिया। तो ये हो जाएगा 8100 और नीचे 100 है तो काट देंगे, यानी 81 रुपए बेच दिया। अब इसको 4 रुपए के घाटे में बेचा गया, 4 रुपए घाटा मतलब 96 रुपए में बेचा हो गया बटे 100। तो 25 गुणे 96 कर दीजिए, 25 इंटू 96, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, ये आ गया 2400, 2400 100 का भाग देंगे कितना 24 रुपए में। तो अंततः कीमत कितनी हो गई जोड़ने पर 81 यानी कि और 24 रुपए, तो ये हो गया 5 और 8 2 10 यानी 105 रुपए। यानी अगर 100 रुपए की चीज में 105 रुपए का फायदा हो रहा है, ठीक है, मतलब 5 रुपए का फायदा हो रहा है, तो इतने फायदा कमाने में कितना चाहिए होगा। यही तो चीज है ना कि अगर जो हमने क्या किया है कि 100 रुपए की चीज थी तो उसमें 5 रुपए का फायदा हुआ, तो 100 रुपए में 5 रुपए का फायदा, ठीक है। तो 1 रुपए का फायदा कितने हुआ, 100 बटे 5, तो 600 रुपए का फायदा कितने में हुआ, 600 का गुणा कर दिया। अब 5 से काट देंगे तो 12 बार कट जाएगा और 12 दाम यानी कि 12,000 रुपए में हुआ होगा। सीधी समझ नहीं है, यहां तो समझ नहीं समझे कि 100 रुपए की चीज में कितने का फायदा हो रहा था, 5 रुपए का। तो 1 रुपए फायदा कमाना है तो कितना करना पड़ेगा, 100 बटे 5, राइट, 100 बटे 5। अगर हमें 600 फायदा कमाना है तो 600 गुणा कर दीजिए, ये 12 बार में कट जाएगा, 12 यहां से कितना आ जाएगा 12 120 और 100 कितना गया 12,000। समझ गए ना, इस तरीके से। तो ये मत जोड़ते हैं ऐसे बैठ करके कितना कितना, ये ऐसे कीजिए। करे 36 वस्तुओं को का खरीद मूल्य जो है, कॉस्ट प्राइस जो है जितने में खरीदा गया है वो n वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि 36 कॉस्ट सीपी बराबर n जो है वो एसपी के बराबर है, यहां तक दिया है। तो भैया ठीक है, एक काम करते हैं कि इधर नीचे भेज देते हैं, तो सीपी अपॉन एसपी बराबर n अपॉन में 36 मीन्स कि n वस्तुओं को कितने बेचा गया है, 36 रुपए में बेचा गया है, ठीक है। n कीमत जो है उसको 36 में बेचा गया है। तो पूछा है कि बताइए अगर उसमें 40% 20% का फायदा हुआ, कितने परसेंट का फायदा हुआ है, 20% का फायदा हुआ है, तो बताइए कि एन की वैल्यू क्या होगी। तो देखो ये है क्रय सीपी, ये है विक्रय, तो कितने का फायदा हुआ है, एन माइनस 36 अपॉन एन इंटू 100, तब जाए कितना आएगा 20 आएगा। यही तो इसका मीनिंग है कि 20% का अर्थ क्या हुआ कि अगर ऊपर मैं रखूं क्या प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे आएगा, 36 में से एन माइनस करना पड़ेगा ना, विक्रय में से क्रय माइनस करना पड़ता है, यानी कि 36 माइनस एन और नीचे क्रय मूल्य बराबर कितना है, इंटू 100 बराबर कितना है, कितना हो गया बराबर, तो ये हो गया, तो इसको नीचे भेज दीजिए, तो 36 माइनस एन अपॉन एन बराबर कितना हो गया 20 बटे 100, तो 20 पंचे 100, 5 बार में कट गया, क्रॉस कर दीजिए, तो बस एन का मान यहां से आ जाएगा जो भी आएगा, ठीक है। तो आप निकाल पाइए एन का मान कितने कर हो पाएगा, हो जाएगा आराम से हो जाएगा। ये हो जाएगा देखो 5 6 के 30 और 5 15 और 3 18 180 माइनस 5 एन बराबर एन, तो जाके जुड़ जाएगा कितना हो गया 6 एन हो जाएगा, और 6 का भाग देंगे 180 में तो 30 बार में कट जाएगा, तो आंसर जो है 30 आ जाएगा, दैट्स द करेक्ट आंसर। इन 30 वस्तुएं बेची गई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यही यहां दिया है, सेम आप कर सकते हैं पढ़ करके, उसी टाइप के क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। करे एक वस्तु की बिक्री मूल्य जो है, विक्रय मूल्य जो है वो 1792 रुपए है और उस पर 20% का छूट दी गई है। ठीक है, यानी कि बेचा हमने कितने में है, एसपी दे रखा है 1792, कब दिया गया है, 20% का डिस्काउंट भी दिया गया है। तो उस वस्तु का जो अंकित मूल्य, जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना होगा, ये पूछा गया। अब सीधा सा अर्थ बताता हूं आपको, आप ऐसे याद रखिएगा कि अगर आपने 20% का डिस्काउंट दिया है, देखो अब यहाँ थोड़ा ट्रिक भी समझना है कि अगर x रुपए होगा उसमें 20 डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 80 और नीचे 100 बराबर कितना है 1792। अब 0 0 काट दीजिए, 2 से काट देते हैं तो 4 बार में और नीचे से कट जाएगा 5 बार में। अब आपको ये याद रखना है कि अंत का जो नंबर है नीचे क्या है 5। अब ये जो 92 है 92 है, ये संख्या पूरी पूरी 4 से कटनी चाहिए, सीधी बात है, 4 से काटना चाहिए तो अंत में कितना आना चाहिए, तो अंत का जो इकाई अंक, ये तो गुणा कर दे, कोई बात नहीं, इसको एक काम करते हैं 4 से काट देते हैं, 4 चौको 16, एक बचेगा 19 हो जाएगा, फिर 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 8 32, 8 बार करके 5 गुणा कर देंगे तो 5 8 40 और 5 चौको 20, 4 24, तो यहीं से आंसर आ गया। और कितना आएगा, 5 चौको 20 और 2 22, तो 22 40, ऑप्शन नंबर जो सी है दैट्स करेक्ट आंसर। समझिए ना, इस तरीके से करना था। मैं थोड़ा दूसरा तरीका समझा रहा था ऑप्शन जानने की, बट ठीक है इसे भी कर सकते हैं, वैसे भी इतना टाइम नहीं जाएगा इसमें, आप काट करके कर सकते हैं, 8 से भी काट सकते हैं इसको सीधे, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो कि सीधे मैंने जैसे यहाँ पे काटा ना कि मैंने क्या किया कि x इंटू 80 अपॉन 100, क्योंकि 20 का डिस्काउंट दे दिया, बराबर कितना आ गया 1792। आप 0 सिर्फ काट दीजिए और इसको काट दीजिए, 8 टू जा 16 बचेगा 1, 19 हो जाएगा, 8 टू जा 16 बचेगा कितना 3 हो गया, 8 4 जा 32, और ये जो 0 है इस 0 यहाँ बढ़ा दीजिए, कितना है 2240। तो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, कह रहे कि 12 नारियल खरीदने पर 3 नारियल मुफ्त दिए जाते हैं, यानी कि अगर आपने 12 खरीदे हैं तो उसमें 3 आपको फ्री में दिए जाएंगे और प्रत्येक की कीमत जो है 25 रुपए है। तो प्रत्येक नारियल पर प्रभावी कितनी डिस्काउंट मिल गई, यही चीज पूछा है कि कितना आपको ये डिस्काउंट दे दिया गया। तो सीधा डिस्काउंट देखिए, बताइए इसमें कितना डिस्काउंट दिया गया है। तो सीधे देखिए, आपने एक्चुअली में आपने खरीदे कितने नारियल, 12 और 3 और दे दे, तो एक्चुअली में आपने कितने खरीदे 15, परंतु कीमत तो सिर्फ आपने 12 की ही चुकाई है, मीन्स 3 का डिस्काउंट भैया कितने में से, 15 में से 3, यहाँ 12 नहीं, 12 और 3 15, तो दिए कितने आपको 15, परंतु आपने कीमत कितने की चुकाई है 12 की, मीन्स कि 15 में से 3 डिस्काउंट आपका है, तो इसका इंटू कर दीजिए 100। ठीक है, ये हो गया 3 बजे 15 और 5 से काट देंगे तो ये 20 बार में, तो 20% का डिस्काउंट होगा। यहाँ 25 रुपए से कोई अमाउंट की वो नहीं है, उस पर ध्यान जाना ही नहीं चाहिए आपको। ठीक है, अमाउंट तो कितना भी रहे वही रहेगा, तो कितना आ गया 20%। नेक्स्ट देखिए, कह रहा 10,000 रुपए पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, कितना समय लगेगा कि वह अमाउंट जो है वो इतना हो जाए, कितना परसेंट कह रहा है 4% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी 4% सिंपल इंटरेस्ट जो है उसका आपको कितना करना है, 10,000 रुपए पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से कितना समय लगेगा कि वह 8,000 रुपए पर 4 वर्षों में 5% सादा ब्याज का, सॉरी एक मिनट, यानी आपको ये बताना है कि इतने अमाउंट पर 4 ईयर में जितना इंटरेस्ट आएगा उतना ही हमें 10,000 पर 4% की दर से उतना ही अमाउंट प्राप्त करने में कितने ईयर का समय चाहिए होगा, ये पूछा गया। सीधी बात है कि हमें पूछा है कि भैया जो आपको जितना अमाउंट 4 वर्षों में 5% की दर से अगर आप करेंगे तो प्राप्त होगा, तो यानी कि अगर मैं पता करूंगी 8,000 रुपए का 4% की दर से 5 वर्षों में पता करना चाहे तो कितना आ जाए, देखो ये आ गया 5 को 20, तो 20 पंचे 100, 5 से काट दिया, 5 एकम 5 और कितना हो गया बचेगा 3, 5 6 30, यानी कि 1600, राइट, कि कितना जाएगा 20, 8,000 है ना, 8,000 को अपने 5 को भी या छोड़िए ना, इसके 0 काट दीजिए, और ये कितना हो गया 20 चौका 20, 5 को 20 और 8 दिन 16, ठीक है, तो 1600 आएगा। हाँ, तो कितना आएगा 1600 का ब्याज आएगा। और अगर 10% के दर से हम ये पता करें भैया कि 1600 का ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने वर्ष चाहिए होंगे, तो बस आपको बताइए ब्याज का फॉर्मूला होता है ऐसा ही, 1600 इंटू प्रिंसिपल कितना है 10,000, ठीक है, इंटू 4%, अब नीचे 100 इंटू टाइम, 2 जीरो काट दीजिए और यहाँ 2 जीरो कट जाएंगे और 4 चौको 16, 4 वर्ष में आपका कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं 4 ईयर में। ठीक है,
अब देखिए यहां से, ठीक है, समझ में आएगा ना? तो अब इसको मैं थोड़ा सा, इसका आंसर इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक मिनट, अब देखिए इसका दूसरा आसान तरीका क्या हो सकता है वो भी बताता हूं। कैसे, देखो इसको ऐसे घटाते हैं, दोनों का ब्याज बराबर है, कह रहे दोनों का अमाउंट सेम रहेगा। ओके, तो एक काम कीजिए, इसका कितना है 10,000, इसमें रेट क्या है 4% और टाइम कितना है टी है, नीचे 100, कोई दिक्कत नहीं, रखें जाने रखें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ कितना है 8,000, इसका टाइम कितना है 4 ईयर, इसका रेट कितना है 5%, नीचे कितना है 100, ये 100 काट दीजिए, यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, ठीक है, और ये 4 से 4 काट दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, सॉरी, ये कितना हो गया 8 5 जा 40 और ये कितना है 10, तो 10 से ये काट दीजिए कितने बार में, 4 बार में, तो टी कितना आ गया 4 आ गया आंसर। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, सामने सामने रख करके। एक राशि पर साधारण ब्याज, यानी एक राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट जो है राशि का इतना है, ठीक है, तो कितना है 20/36, तो कह रहे वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज दर के बराबर है, यानी कि जो टाइम है वो रेट के बराबर है। ओके, तो कह रहे कि वार्षिक ब्याज दर यानी कि रेट क्या है, सॉरी दोस्तों एक मिनट। अब देखिए, तो इंटरेस्ट कितना है वो है आपको 25/36, सपोज इसको x मानते हैं तो x अमाउंट होगा तो उसका इतना गुना है, ठीक है। मूलधन कितना होता है x, अमाउंट कितना है x, टाइम कितना है t, रेट कितना है वो भी r, दोनों बराबर ही है, तो हम t की जगह भी r ही रख सकते हैं, राइट, क्योंकि वही तो पता करना है। तो ये r और r अपॉन में 100, ये तो कट गया, ठीक है, और 100 को ऊपर क्रॉस कर दीजिए, तो क्या है देखो r स्क्वायर कितना आ गया 25 इंटू 100 और नीचे कितना रहा 36 r स्क्वायर रेट, तो 25 का स्क्वायर रूट पता करेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट 5 आएगा, 100 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 10 आ जाएगा, और नीचे क्या 36 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 6 आएगा। तो 50 को जब आप 6 से डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना आएगा देखो, 50 को 6 से डिवाइड कीजिए तो कितना देगा 8.33 समथिंग आ जाएगा, यही हमारा आंसर है, ठीक है, समझिए इस तरीके से करना था, तो आंसर आ गया 8.33 जो भी है इस तरीके से। फिर एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ पैसे उधार दिए और 3 वर्षों बाद उसने उधार दी गई राशि का 4/9 हिस्सा वापस किया, तो ब्याज की दर क्या होगी। सेम क्वेश्चन है, फिर से रेट पूछा है आपकी बार, कह रहा है कि कितना हिस्सा वापस किया है, इतना अमाउंट उसने जो उधार राशि थी उसका कितना वापस किया है 4/3 हिस्सा वापस किया, यानी अगर 3 रुपए ये थे तो उसने 4 रुपए वापस किए, यही तो हुआ कि 3 रुपए ये थे तो कितने वापस किए 4 रुपए, ठीक है। तो अगर हम ये मान के सीपी जो है उसी पी यानी अमाउंट कितना है 3 रुपए है, तो इंटरेस्ट कितना हो गया ऐसा ही वो हो गया 1 रुपए, ठीक है। तो हमें रेट पता करना है, तो वही क्या होता है आर बराबर होता है एस आई इंटू 100 अपॉन में पी इंटू टी, ठीक है। तो एस आई कितना है 1 रुपए इंटू 100 अपॉन में 3 और यहाँ पे रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है कितना 3 ईयर, तो 3 फिर से नीचे आ गया, तो कितना देखो ये आ गया 100/9 और 9 से भाग देंगे तो कितने कट जाएगा 11/1/3, तो कितना आ जाएगा देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है दैट्स करेक्ट आंसर। समझ गया कैसे, 3 रुपए उधार थे तो इसमें 4 चुका यानी कि 1 रुपए ब्याज दिया है, तो बस वही कर दीजिए 1 इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल यानी 3 रुपए और इंटू टाइम कितना है 3 ईयर, इस तरीके से कर दिया, ठीक है दोस्तों, समझ गया। इसी तरीके से शॉर्ट में प्रैक्टिस करते जाइए। करे कि कल्याण ने 2 वर्षों के लिए 12,000 रुपए पर निवेश किए, प्रथम वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर जो है 5% है और दूसरे वर्ष में 10% है, तो 2 वर्षों के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज इनको जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो 2 ईयर का कितना होगा, ये उससे पूछा गया कि अगर फर्स्ट ईयर में तो रेट कितना था 5% था और नेक्स्ट ईयर में कितना है रेट जो है वो है 10% है, तो 2 ईयर के आफ्टर की 10 वर्ष के बाद जो है वो उसका अमाउंट कितना होगा, ब्याज पूछा यानी कि वो पूछा है कितना होगा। अब एक तरीका ये है कि आप 12,000 रखिए और एक वर्ष कितना है 5%, तो 105 अपॉन में 100 कर दिया और नेक्स्ट ईयर कितना है 10%, तो ये कितना हो गया 110 अपॉन में 100। यहां से आपका क्या आ जाएगा, एक जीरो काट दीजिए, 1 2 3, तो 1 2 3, अब आप उसको गुणा कर दीजिए और गुणा करके तो यहां से अमाउंट आ जाएगा,
कि अमाउंट कितना होगा, 12 गुणे 105 गुणे 11 कर देंगे तो ये आ जाएगा 13,860 रुपए। 12,000 था और कितना हो गया 13,860 रुपए, यानी कितना आ गया 1,860 रुपए इंटरेस्ट हो गया, 1,860 रुपए इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। और क्या है तरीका, छोड़िए अभी आप इसका ऐसे कीजिए, फिर देखेंगे, नहीं तो क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे। करें कि 72,000 रुपए पर एक 1.5 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो भी हाफ ईयर। देखो जब भी कंपाउंड हाफ ईयर का है तो टाइम को क्या करना है, आपको दोगुना करना है और रेट को हमेशा आधा करना है। ठीक है, कंपाउंड हाफ का है, अर्धवार्षिक है, तो ये को 1.5 वर्ष का कितना हो गया 3 ईयर हो गया ये, और ये कितना था 10% था, कितना हो गया 5% हो गया। ठीक है, रूप में चक्रवृद्धि ब्याज और 3 वर्षों के ये 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। तो कह रहे हैं कि ये बताइए कि अगर आप 3 वर्षों का क्या पता करें, चक्रवृद्धि ब्याज पता करें, और 3 वर्षों का ही इतने रेट से 5% की, देखो यहाँ भी 5% है और यहाँ भी 5% है, तो इसका क्या किया, रेट सेम दिया है, टाइम भी सेम दिया है, 3 ईयर यहाँ पे दिया है, 3 ईयर यहाँ दिया है, तो पूछा है कि दोनों का अमाउंट का कितना डिफरेंस होगा, ये हमसे पूछा है। मैंने देखो 2 वर्षों का तो बता चुका हूं कि अगर 2 ईयर का पूछे तो सीधा क्या करना है, आर स्क्वायर अपॉन 100, सॉरी आर अपॉन 100 का सीधा क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है, और उससे आपका 2 ईयर का तो आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे कितना है 5 है, अगर हमसे सिर्फ 2 वर्षों का पूछता तो हम क्या करते 5 और नीचे 100 का स्क्वायर करते, तो 5 बचे ये कट जाता तो कितने बार में 20 बार में, तो 1/400 आता, और फिर हम एक्स को 1/400 बराबर करते तो जो भी आ जाता 7200 को, तो वो आंसर आ जाता। पर यहाँ पे तो वो नहीं है, यहाँ पे 3 ईयर का कहा गया है। तो देखो इसको थोड़ा सा मैंने आपको समझाया था, एक तरीका तो ये है कि आप दोनों का ब्याज निकालिए माइनस करें तो कर सकते हैं। दूसरा देखिए समझिए, अच्छा ये आप समझिए ना, इसका 3 वर्ष समझ में आ गया, 3 ईयर होगा अमाउंट, क्योंकि यानी कि ईयर तो सेम हो गया और रेट भी कितना आ गया, यहाँ 2 का गुणा किया आपने वर्ष में तो 3 ईयर आ गया, और ये इसको 2 से हाफ किया तो कितना आ गया 5% आ गया, तो यहाँ पे वही 3 ईयर 5%। अब देखो कैसे कर सकते हैं, अगर 7200 रुपए का, देखो यहाँ पे करते हैं थोड़ा सा, कितना ये 72,000, तो 72,000 रुपए जो है, अगर आप इसको 5% का ब्याज पता करें 1 वर्ष का, ठीक है 1 वर्ष का, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 1 36, तो 36 रुपए ब्याज आया कितने का, 1 वर्ष का। अब देखो 1 वर्ष में साधारण ब्याज में भी और चक्रवृद्धि ब्याज में दोनों का अमाउंट सेम रहता है, ये तो चेंज नहीं होगा, ये तो पक्का है ना। अब देखो सेकेंड ईयर में क्या होगा, दूसरे वर्ष में जो अंतर आता है वो सिर्फ किसका आता है, इसका, ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है इसका डिफरेंस आता है। सिर्फ अगर सेकेंड ईयर में आप इसका 5% जो 3600 है इसका 5% निकालें तो क्या आएगा, 100 करें तो ये कितना है, देखो 5 6 के 30 और 5 6 के 30 तो हो गया, 30 3 बचेगा, 5 से 15 3 18, 180 रुपए का अंतर आता है। अगर हमसे कितने का पूछता कि 3 वर्षों बताइए, सॉरी आपसे पूछ 2 वर्षों का, तो 2 वर्षों में कितने का डिफरेंस आता है, 180 रुपए का आता है। पर तीसरे वर्ष में पूछा है तो तीसरे वर्ष में कितना आएगा, तो 180 का 5% कीजिए, ठीक है, तो कितना देखो ये 0 कट गया, 18 5 90, 9 रुपए, ठीक है, तो ये 0 से 0 कटेगा, यानी कि तीसरे वर्ष में देखो कितने का 9 रुपए। तो अब पूरा अमाउंट पता करते हैं कि कितने का डिफरेंस आया, वो देखिए आप। तो आज इसकी ट्रिक समझिए, देखो सर्वप्रथम समझते हैं, देखो ये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट, आज समझ जाएंगे कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं होगी। आपको बताइए हमने यहाँ पता किया कि प्रथम वर्ष का फर्स्ट ईयर का जो है वो इंटरेस्ट कितना आएगा, 3600 आएगा, और इसमें भी 3600 आएगा, फर्स्ट ईयर में कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड ईयर में देखो फिर से 3600 आएगा ये, परंतु ये 3600 के साथ साथ इसका इंटरेस्ट और आएगा कितना, 180, राइट, 3600 का 5% 180। थर्ड ईयर में क्या होगा कि इसका 3600 आएगा, इसका 3600 तो आएगा ही आएगा, इसका 3600, फिर ये 180 भी आएगा पिछले वर्ष का 180, और फिर इसका वापस से 180 दोबारा आएगा, राइट, 2 बार 180 आएगा, क्योंकि इस वाले का देखो 180 ये हो गया और इसका 180 ये हो गया, और 180 का कितना आएगा 5%, तो कितना आएगा 9 रुपए आएगा। अब आप देखो यहाँ पर कि ये 136 ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बचा कितना 180 180 180, तो 180 को 3 बार गुणा किया और 3 जोड़ दिया, 18 54, ठीक है, 540 प्लस 9 जोड़ देंगे कितना आएगा 549। अब आपको मैं बता दिया, ये तो समझा दिया कि करना क्या है। अब आप उतना तो यहाँ करेंगे नहीं, तो इसका ट्रिक समझिए फिर फटाफट कि ट्रिक क्या है। जब भी आए 2 वर्षों में बता दिया आपको, अब 3 वर्षों का ट्रिक आज ही सीख के जाइए। देखिए
जब भी आए तो आपको करना क्या है कि जो तीसरा वर्ष है, जब भी कि आप जैसे यहाँ कितना था 72,000 था, ठीक है, तो 72,000 जब भी आया, 72,000 जो भी है, आपने क्या करना है, इसका एक बार 5% पता करना है कितना आएगा, और उसका एक बार 5% पता करना है। जैसे ये 0 कर दिया, अब एक बार इसको 5% किया, तो जैसे ही 5% करेंगे, 2 बार किया 5%, तो कितना आया, 180 आया। अब जैसे ही 180 आया, पहले इसको 3 से गुणा कीजिए, तो 18 × 54, 500, और जो 180 आया उसका एक बार 5% और पता कर लीजिए, तो 180 का 5% और पता कर दीजिए, तो ये आ गया 9 रुपए। अब उसको जोड़ दीजिए, तो ये आ जाएगा हमारा इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा टाइम गया, पर ये क्वेश्चन जरूर आएगा। 3 वर्षों का, 2 वर्षों का है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 वर्षों का तो आएगा, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, 180 अंतर आएगा। पर अगर 180 आ गया 2 वर्षों का, अब तीसरे वर्ष का पूछा, तो 180 को 3 गुणा कर दीजिए, और फिर 180 का 5% करके जोड़ दीजिए, सीधा आंसर है, ठीक है। तो इसका आंसर देखो आ चुका है, कितना आया था, 549, दैट्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। करें कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात जो है वो कितना है, 11:15 है, ठीक है। यानी कि बॉयज कितने हैं, अगर 11 है तो गर्ल्स कितनी है, 15 है। यदि स्कूल में लड़कियों की संख्या 200 है, तो उसमें लड़कों की संख्या कितनी होगी भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 11 में है तो ये 11 है, तो ये 15 है, तो अगर ये x है तो ये 200 है, क्योंकि ऊपर बॉयज है नीचे गर्ल्स है, बस गुणा कर दीजिए, तो 200 ऊपर आ जाएगा, 200 यहां आ गया नीचे से, अब 15 से 5 से काट दीजिए, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, लड़कियों की संख्या का अनुपात रखा है इतना, यदि स्कूल में लड़कियों की संख्या, अच्छा लड़कों से अधिक कह रहा है, सॉरी यहाँ पे अधिक है, सॉरी क्वेश्चन पढ़ने में गड़बड़ी हो गई, अमाउंट संख्या नहीं दे रखी है, बस कह रहा है कि अधिक दे रखा है, तो कितना अधिक है, 200, तो यहां से कितना देखो अधिक दिख रहा है, 4x बराबर 200, ठीक है। तो 4 से काट देंगे, 50 आ गया, x का मान 50 आ गया। तो पूछा है कि लड़कों की संख्या कितनी होती है, 11 × 5 = 55, 550, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, दैट्स करेक्ट आंसर। करे 6 और 54 का मध्य अनुपाती 15 है, 15 से कितना अधिक है, तो मध्य अनुपाती आप जानते हैं 6 और x और 54, तो आप इसको क्या कहते हैं, 6/x, ये जो बीच का संख्या होती है, फिर कीजिए 6/x और x/54, ठीक है, क्रॉस कर दीजिए, तो x² बराबर कितना आ गया, ये 6, तो कैसे कर सकते हैं इसको, 6 और 54 कैसे सकते हैं, 9, यानी 3 × 3 × 6, स्क्वायर हटाना तो एक 6 आ जाएगा और एक 3 आ जाएगा, 6 3 18, 18 जो है 15 से कितना ज्यादा है, तो 3 ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए, दैट्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। कर अमित के पिता की आयु अमित से 5 गुना अधिक है, 5 गुना अधिक है, तो अमित के पिता की आयु अमित की आयु से 5 गुना अधिक है, ठीक है, ओके, 5 गुना है। 6 वर्षों बाद उनकी आयु अमित की आयु से 3.5 गुना हो जाएगी। अब यहाँ अधिक है, तो मतलब अगर अमित की आयु जो है वो x है, तो उसके फादर की आयु, ये अमित की है, तो उसके फादर की आयु जो है 5, तो टाइम तो हो गया 5x, और ज्यादा है इससे तो कितना आएगा, 6x आएगा, सीधा समझ ना, 5 गुना मतलब 5x नहीं, 5 गुना अधिक है, अधिक मतलब ज्यादा है, तो यानी कि x से 5 गुना, यानी 5x ज्यादा है, ठीक है, तो ये हो गया 6, ठीक है। कर 6 वर्षों बाद, 6 वर्ष बाद यानी कि ये भी 6 हो जाएगा, अमित भी 6 ईयर का हो जाएगा, और इसके फादर भी 6x + 6 हो जाएंगे। तब कह रहा है कि जो ये है, ये इसके 3.5 टाइम्स जाएगी, किसका, ये जो फादर है वो इसका 3.5 टाइम्स हो जाएगा, राइट, यहां तक ठीक है। तो को पूछा है 9 वर्षों बाद अमित की आयु से उसके पिता की आयु कितनी गुना अधिक होगी, तो हमें क्या करना है, आप इसको 100 ही कर दीजिएगा अंदर गुणा करके, और इसको भी x का मान निकालिए, उसमें जो भी x का मान आएगा दोनों में 9 गुना जोड़ करके और आयु पता करना है। तो इसका आंसर आप बताइए कमेंट में क्या आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, करे एक कप में रस और पानी का अनुपात दिया है 5:3, कितना दिया है, 5:2 दिया है, 5:2 दे रखा है, जबकि दूसरे कप में रस और पानी का अनुपात कितना है, 7:4 है। दोनों कपों की सामग्री को जब वे भरे हुए हैं एक बर्तन में तो छोड़ दिया आपने, तो कह रहा है कि दोनों बर्तनों में पानी और रस का अनुपात अब क्या हो जाएगा, ये हमसे पूछा है, ठीक है, सॉरी, हाँ वापस देखते हैं। तो कह रहा है कि अब जो भी बर्तन था और पानी था, यानी कि उसको आपने कप से भरा हुआ था जो भी था, तो एक बर्तन में रस जो है और पानी जो है वो कितना है, 5:2, यानी अगर 5 भाग रस है तो 2 भाग पानी है, और दूसरे बर्तन में जो रस है वो 7 भाग है, तो पानी कितना है, 4 भाग है। तो पूछा है कि ये बताइए अगर दोनों को पूरा पूरा भर दिया जाए, तो अब बताइए एक भरे हुए बर्तन में
मतलब दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, तो भरे हुए बर्तन में रस और पानी का अब अनुपात क्या होगा, नया अनुपात क्या होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसको देखो कैसे करेंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे ये क्या कि इनका अमाउंट बराबर कीजिए। देखो ये कितना है, 5 और 2 7 है, ये अमाउंट कितना है 7, और इसका अमाउंट कितना है 11। तो एक काम कीजिए, इसमें से 11 गुणा कीजिए और इसमें 7 गुणा कीजिए, ताकि अमाउंट दोनों का बराबर हो जाएगा। तो देखो कितना जाएगा, 11 पचे 55, इसमें रस कितना हो गया 55, और 11 दूनी 22, इसमें क्या हो गया अब पानी हो गया। और इसमें 7 से 49 49, इसमें क्या हो गया रस हो गया, और 7 चौको 28, इसमें पानी हो गया। दोनों को जोड़ दीजिए, तो 9 5 14 है, और ये कितना हो गया 5 4 9 1 10, और ये कितना हो गया 8 2 10, और कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 2 4। ठीक है, तो 4 आ गया। अब आप इसको काट दीजिए, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इसको रेशियो बना दीजिए आराम से। ठीक है, तो कितने से कट जाएगा ये अच्छा, इसमें पूछा है कि तो बर्तन में पानी पानी आगे होना चाहिए, यानी जो 40 है वो आगे रख दीजिए, और रस जो है वो पीछे रख दीजिए, यानी 104। 2 से काट देते हैं, 2 से कटेगा, 4 से काट सकते हैं इसको क्या, एक मिनट, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 11 दूनी 22 और 7 चौको 28, तो सही तो आया था। तो ये 50 हो गया, सॉरी यहाँ पे ये 50 हो गया ना यहाँ पे, तो 50 2 से काट दीजिए 25 बार में कट जाएगा, और इसको 2 से काट देंगे तो ये 52 बार में कटेगा 52। क्योंकि पानी आगे पूछा है, रस बाद में पूछा है, तो पानी का अमाउंट आगे रखा, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है, दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा पढ़ने में गड़बड़ी नहीं करनी है, इस तरीके से करना होता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा कितना था 31 था। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कह रहा है कि एक्स वाई जेड ने क्रमशः इतने 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 रुपए को इन्वेस्ट किया, निवेश किया एक व्यवसाय में। उन्होंने वह पैसा क्रमशः 3 2 और 4 वर्षों के लिए निवेश किया था। तो जब भी कह रहा है कि जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ 56,000, तो वाई का हिस्सा। देखिए जब भी जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया करें और उनका जो टाइम पीरियड है उसको गुणा कर दीजिए। तो भाई इनका जीरो हटा दीजिए, सब में 3 3 जीरो है, हटाइए फटाफट। ठीक है, और 2 से काट सकते हैं क्या, यस 2 बार में काट दीजिए, इसको 3 बार में काट दीजिए, इसको 4 बार में काट दीजिए। अब इनके अमाउंट से इनके जो टाइम पीरियड है उससे गुणा कर दीजिए। तो इसका देखो कितना है 6, इसको कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 6, और इसका कितना हो जाएगा 4 चौको 16 16। तो ये हो गया 200 काट सकते हैं 3 3 और 4, तो 3 3 4 रेशियो आ गया। कितना आ गया 3 3 4। अब y का हिस्सा पूछा है, तो y का हिस्सा कितना है 3, कितने में से 10 में से, 3 3 6 4 10, तो 3 हिस्सा है कितने में से 10 में, तो उसका 56,000 में से कितना हो जाएगा हिस्सा हो जाएगा। तो ये जीरो एक जीरो काट दीजिए और गुणा कर दीजिए, 0 0 3 6 18 और 3 5 जो 15। ठीक है, हाँ y का हिस्सा पूछा है तो यस y का हिस्सा ये हो गया 56। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 2 3 3 दूनी 6 2 3 6 4 चौको 16, 2 से काटा था हमने, अच्छा यहाँ सॉरी 8 आएगा, सॉरी सॉरी उससे यहाँ पे ये 8 टाइम्स में कट पाएगा, ना कि यहाँ 8 आ गया। तो ये कितना हो गया 3 3 6 8 से 14 14 आएगा नीचे। तो इसको 14 चौको 56, 4 बार में काट दीजिए, 4 3 12, तो 12,000 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है दैट्स करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा अमाउंट में ध्यान देना है आपको, नंबर से वो सॉरी संख्याओं में ये सब चीजें। करेक्ट, 28 संख्याओं का औसत जो है 77 है, पहले 14 संख्याओं का औसत जो है 74 है, और अंतिम 15 संख्याओं का औसत जो है वो 84 है। यदि 14वीं संख्या ज्ञात किया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी 14वीं संख्या को हटा दी जाए तो आप कह पूछा है कि उनका जो है सम कितना हो जाएगा। तो टोटल नंबर कितने हैं 77 है, ठीक है 77 है। ठीक है, अब 14 संख्याओं का औसत जो है शुरुआत के 14 करिए और पीछे से 15, तो 14वीं संख्या जो है बार बार रिपीट होगी, 2 बार रिपीट हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, पहले 14 संख्या जो है निकालिए क्या आएगी। तो कैसे करेंगे, देखो 14 का गुणा कर दीजिए इसमें से 74 में से, ये तो 20 14 इंटू 74 प्लस करेंगे 15 इंटू 15 संख्याओं कितना है 84, तो 15 इंटू 84 और माइनस कर दीजिए 77 इंटू 28। इसको सॉल्व करने के जो भी आएगी वो 15 संख्या आएगी, सॉरी कितने आएगी 14 संख्या आएगी, 14वीं संख्या आ जाएगी। और जो 14 संख्या आएगी उसको माइनस कर दीजिएगा किसमें, इन दोनों के योग में से, और फिर उसमें से 27 से गुणा करके सॉरी भाग दे करके जो भी आएगा आंसर आप बता दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए हैं, दोबारा समझा दूं फिर से देखिए। अगर आपको सिर्फ 14वीं संख्या पता करनी होती है तो क्या करना होता, मैं कह रहे कि 14 संख्याओं का औसत कितना दिया है, तो वो है 74। तो आप क्या करेंगे 74 को 14 से मल्टीप्लाई, प्लस 15 संख्याओं का औसत कितना दिया है 84, तो 15 इंटू 84 कीजिएगा और माइनस
77 इंटू 28 कीजिएगा। तो इसमें से जो 14th नंबर आ जाएगा, 14वीं संख्या आ जाएगी। जैसे ही 14वीं संख्या आ जाए तो ये जो आया था ना, इसको मल्टीप्लाई करने पर उसमें ये 14 संख्या माइनस कर देना, जो भी नंबर है उसको 27 से भाग दे देना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। जो भी आ रहा होगा आप कमेंट बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा आप भी कोशिश कीजिएगा ताकि करें। एक आदमी ने 13 कुर्सियां 150 रुपए प्रत्येक की दर से खरीदी और 15 कुर्सियां 130 रुपए प्रति की दर से खरीदी। यानी कि 13 कुर्सियों को उसने किससे खरीदा है? 150 रुपए के रेट में, जबकि वहीं 15 कुर्सियों को खरीदा उसने 130 रुपए के रेट से। एक कुर्सी का औसत अमाउंट क्या होगा? तो देखो ये इसका गुणा कीजिए, 13 गुणे 15 है, 13 इंटू 150, ओके, 15 गुणे 15 इंटू 130, और नीचे अमाउंट कितना हो जाएगा? देखो तो 13 कुर्सियां ये और 15 कितना हो गया? ये हो गया 28 कुर्सियां, राइट। तो बस अब आपको इसको क्या करना है, 13 है और 13 है, यहां देखिए 13 इंटू 15 इंटू 10 यहां बन रहा है, क्योंकि 150 कैसे करते हैं 15 दाम, और यहाँ भी 15 13 10 वही 2 बार बन रहा है, 2 गुणे 15 गुणे 13 इंटू 10, और नीचे कितना है 28। 2 से काट देंगे इसको 14 बार में, बाकी काट दीजिए 14 बार में, और 2 से काट दीजिए तो ये कट जाएगा 5 बार में और 7 बार में। तो अमाउंट को जो है वो डिवाइड करके समथिंग आ जाएगा, उसको आप कर दीजिएगा जो भी है। ठीक है, इस तरीके से मैं अब आंसर नहीं बता रहा हूँ, अब आपको छोड़ रहा हूँ, मैंने ट्रिक बता दी क्या करना है, तरीका समझा दिया कि करना क्या है। सीधा जोड़ भी सकते थे और सीधा आप उससे 28 से भाग दे दीजिए, तब भी आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, करेंगे 64 लीटर के मिश्रण में शराब और पानी का जो अनुपात है वो 1:3 है। यानी शराब कितनी है? जितनी भी है उसमें से 1 भाग जो शराब है और 3 भाग उसमें पानी है। तो 3 और 4 कितना हो गया? 3 1 4, तो 4 16 बार में कट जाएगा, 4 से भाग देंगे तो यानी कि उसमें 16 भाग जो है वो शराब है और 48 टाइम्स क्या है वो पानी है। तो यानी कि इतना पानी है और इतना शराब है। इस मिश्रण में 32 लीटर हटा दिया जाता है। तो 32 हटा दिया यानी 4 8 32, तो यानी कि 8 जो है वो शराब हटा दी हमने और 8 से 24 जो है वो पानी हटा दिया। तो बचा कितना? यहां से अब पानी कितना बचा? देखो 4 24 पानी बचा है और 8 जो है शराब बची है। तो अब पानी का अनुपात कितना होगा? तो 8 कम 8 8 24, तो 1:3 जो है। सो अब उसमें क्या करा है, एक मिनट इसमें कह रहा है कि आगे कि उसके उतना हटा करके 16 लीटर पानी बचा देंगे। तो अब पानी एक क्या कर दिएगा हमने, कितना पानी बचा था? 24 24 में 16 और जोड़ दीजिए तो कितना होगा? देखो ये 6 4 10 और 3 1 4 40 और 8, तो 8 1 जा 8 8 5 जा 40, तो 1:5। तो अब क्या हो जाएगा? 1:5, क्योंकि पानी ही सिर्फ बड़ा है, शराब अभी भी कितनी है? 8 ही है। तो इस तरीके से ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 35 तक। 1 घंटे हो चुका है। स्पीड मेरे हिसाब से शायद मेरी भी कम है, ये हो सकता है मैं समझा रहा हूँ इस वजह से स्पीड कम आ रही है। आपको कम से कम 1 घंटे में आपके 50 से ज्यादा क्वेश्चन हो जाने चाहिए। बेशक मैथ में थोड़ा टाइम ज्यादा जाएगा, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन इजी होंगे जहां पर टाइम थोड़ा कम जा सकता है। तो आपको भी प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि 1 घंटे में कम से कम क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, तो 1 घंटे में 50 से आपके ज्यादा क्वेश्चन हो जाने चाहिए निश्चित तौर पर, तभी आप क्वेश्चन पेपर को जो है वो पूरा अटेम्प्ट कर पाएंगे टाइम फ्रेम पे। ठीक है दोस्तों, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो मैं कोशिश करूंगा कि बाकी जो 36 से 100 तक के क्वेश्चन हैं वो हम एक ही वीडियो में 1 घंटे में कवर करके दिखाऊं मैं, ताकि हम महसूस कर पाए कि ये पूरा हमारा 2 घंटे में हो पाएगा कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़ जाइए। जय हिंद, पढ़ते रहिए, बी मोटिवेटेड।